गए, जरूर हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य होगा जो आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर पधारा। प्रणाम करने के लिए लेटने लगा। शुक्राचार्य ने कहा रुको, कोई जब पूजा में बैठा हो और कोई जब लेटा हो तो उसे प्रणाम करना नहीं चाहिए। तो सही बात है, यदि आप लेटे हैं कोई प्रणाम करने आ गया तो आपको उठ के बैठ जाना चाहिए। और यदि आप पूजा में बैठे हो, कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर में भगवान के सामने ही अपने पंडित जी को प्रणाम करते हैं। देखो, गर्भगृह में जब आप बैठो या पूजा जल चढ़ाने गए, कोई परिचित का आचार्य ब्राह्मण संत मिल गया तो गर्भगृह में उस ब्राह्मण संत को प्रणाम नहीं करना चाहिए, बाहर प्रणाम करना चाहिए। गर्भगृह में केवल भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए। तो इसकी श्रद्धा बढ़ गई, कितना छोटा सा ब्राह्मण, इतना तपस्वी मनस्वी। और आपको बतावें, इसके मन ही मन संकल्प उठने लगा। क्या उठा कि हमने बहुत जीवन में यज्ञ किए, अनेक ब्राह्मणों को आते जाते देखा, कई ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण मैंने नहीं देखा। यदि यह ब्राह्मण मेरे यहाँ रह जाए तो मकान बना के दे दें, रह जाए तो सुंदर मकान देंगे, और विवाह न हुआ हो तो विवाह भी करा देंगे। बोले यद्यद्वटो वांछसि तत् प्रतीक्षमे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गां कांचनं गुणवद्धाम मृष्टं तथान्नपेय उत वा विप्रकन्या। इसने कहा जिस ब्राह्मण का विवाह न हुआ हो तो जितना गठीला है उतना गठीली कन्या हम ढूंढ लें। तो भगवान ने सोचा चेला बस में हो रहा है क्या, और तुरंत भगवान माला बंद कर दिए। और जैसे माला बंद किए तब तक बलि साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा बलि यशस्वी भव आयुष्मान भव। राजा बलि ने कहा पंडित जी आप हमको जानते हो? भगवान ने कहा अरे भैया तुम्हें क्या, हम तुम्हारे पहले पुस्तक का नाम बता दें? अच्छा बताइए। तुम्हारे पिता का नाम विरोचन, तुम्हारे पिता के पिता का नाम प्रहलाद, उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप, उनके पिता का नाम कश्यप। अब तो बलि ने कहा वाह, आप जैसा विद्वान मैंने नहीं देखा। अच्छा, कोई अपरिचित पंडित जी मिल जाए और 5 पुस्त नाम गिना दें तो ऐसे आप सब कुछ नौछावर कर दोगे, क्यों? लेकिन आप सभी से कह दें जो चमत्कार करे उससे सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि चमत्कार वाले खतरा भी करते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं जीवन में अच्छे संत आचार्य ब्राह्मण का दर्शन हो जाए वही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। और आइए, भगवान ने कहा भैया ऐसे जा रहा था तो हम तुम्हारे यज्ञ की व्यवस्था देखे तो चले आए, और ठीक हो, आपका आशीर्वाद है, और चलिए घर के अंदर चलिए, हम आपका बढ़िया से स्वागत कर दें, दिव्य सेवा कर दें, और हमारे हाथ से कुछ आप दान ले लीजिए। भगवान ने कहा ना 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 ना, हम दान नहीं लेते। क्यों? भगवान ने कहा दान लेने से ब्रह्म तेज नष्ट होता है। और किसके लिए हम दान लें? अकेला हूं ना, अकेले का जीवन बहुत बढ़िया है। धूप बरसात में छतरी तान लेता हूँ, नींद आती है हाथ को तकिया बना के सो जाता हूँ, प्यास लगती है कमंडल से जल पी लेता हूँ, भूख लगती है करपात्री बन जाता हूँ। अकेले का जीवन बहुत बढ़िया है, इसलिए हम कुछ लेते उतने से जा रहा था तो सोचा यज्ञ का दर्शन हो जाए। तो वामन भगवान की जब इस वाक्य को सुना राजा बलि ने कहा अच्छा अब समझ में आया आप क्यों नहीं ले रहे हो, आपका विवाह नहीं हुआ है ना, तो मैं आपका विवाह करा दे रहा हूँ। वामन भगवान ने कहा हमसे विवाह कौन करेगा, हम गठीले बावने हैं। बलि ने कहा जितने बावने हो उतने बावनी कन्या हम ढूंढ लाएंगे, कहें परेशान हो, हाँ तो करो। अच्छा विवाह करा दोगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ? इसने कहा हम मकान बना के दूंगा आपको। अच्छा तो बच्चे भी तो पैदा होंगे? बोले होना ही चाहिए। पढ़ेंगे कहाँ? बोले हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में, और कहाँ पढ़ेंगे? क्यों? हमारे पूर्वजों के नाम से। अच्छा तो मान लो 2, 3, 4 बच्चे हुए तो उसमें कोई मरेगा भी? तो राजा बलि ने कहा मरे जी तो भाई नारायण के हाथ में है। तो वामन भगवान ने कहा मान लो 2, 3 बेटा हुए, इसमें कोई मर गया तो रोने वाला कहाँ से आएगा? राजा बलि ने कहा पंडित जी बेटा आपका मरेगा तो रोने वाले विधियानिष्ठ थोड़ी आएंगे, क्यों भैया? रोना ताकत पड़ेगा। भगवान ने कहा यार जब रोना है तो फिर शादी में क्यों फंसा रहे हो? वैसे आ गए, कोई नहीं आप कुछ तो ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा देखो इच्छा तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा के हम वशीभूत हो रहे हैं, और हम जैसा संतोषी ब्राह्मण तुमने देखा नहीं है भैया, तो क्या दे दें आपको? बोले पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र
सम्मितानि पदा मम। तुम 3 पग भूमि हमें दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तब तक राजा बलि अट्टहास करके हंसा, वाह, अरे जैसे तुम बामन हो ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी मांगनी है क्या? अरे त्रिभुवन के मालिक से कोई लोग मांग ले होते, ये क्या मांग रहे हो? भगवान मुस्कुराए, बोले इतने दे दो तो हम जाने बहुत बड़े दानी हो क्या? जब 3 पग कहे तो शुक्राचार्य को तब तक वेद का वह मंत्र आ गया। क्या याद आ गया मंत्र? त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्य अतो धर्माणि धारयन्। वेद भगवान कहते हैं कि भगवान के 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। इसका मतलब कुछ खतरा है क्या? ये 3 पग क्यों कहे? शुक्राचार्य समझ गए। तो राजा बलि ने कहा, ठीक है, यदि आपकी इच्छा 3 पग की है तो जहां से मन करे वहीं से नाप लो। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं नापेंगे, संकल्प करो। और संकल्प माने होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। क्या? यदि संकल्प हो गया तो ब्राह्मण को देना पड़ता है। जब संकल्प पर जोड़ दिए तब शुक्राचार्य का माथा ठनका। इतना खतरनाक ब्राह्मण मैंने देखा नहीं है। कौन ये? तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो क्या देखा? एस वै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। बलि धरो। क्या हुआ? बोले कान में कहेंगे। क्या हुआ गुरुजी? बोले जो तुम्हारे दरवाजे पर 52 अंगुल के पंडित जी खड़े हैं, ये 52-53 नहीं है तो ये नारायण है, तो तुमको ठगने के लिए आए। झूठ बोलो। और जैसे यह कहा तो राजा बलि ने कहा, गुरुदेव यदि ये नारायण है तब भी हमारा सौभाग्य है। जिस नारायण के दरवाजे पर दुनिया हाथ फैलाए रहती है, आज वो हमारे दरवाजे पर हाथ फैलाया है, ये हमारे सौभाग्य का विषय है। क्यों? और आप विचार करना। राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, हम जब आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, और आज त्रिभुवन की संपदा जिसकी कृपा से है, यदि वही ले लेगा तो मेरा क्या लेगा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। राजा बलि ने कहा, बहुत उत्साहित मत रहो, तुम इनके उसमें मत फंसो, एक तुमको ठगने के लिए आए हैं, झूठ बोलो। बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे गुरुजी। शुक्राचार्य ने कहा, चेला कुछ जगहों पर झूठ बोलना चाहिए। कहाँ कहाँ? स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम्। बोले स्त्री प्रसंग में यदि झूठ बोलना पड़े तो वहां दोष नहीं लगता। माता जी लोग नाराज न होइएगा। 10-5 आप लोग चढ़ाती हो, ये पुरुष लोग रखेंगे कहीं कमला पसंद खाए कि बाबक दे रही हो। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा, स्त्री प्रसंग में झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। अच्छा, स्त्री से कोई बात कहना हो कह देना चाहिए, लेकिन जब आप ताला लगाओगे तब पक्का ही नहीं बचा पाएंगे। कोई बात कह के दिया, आपने ये कह दिया किसी से कहना मत, तो पक्का कह देंगे, जान लो आप लोग। इसलिए इसे हंसी हंसी कुछ कह दो, लेकिन ताला नहीं लगाना चाहिए। स्त्री प्रसंग में झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। और विवाहे च, किसी के विवाह में झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता। इसलिए आपने देखा होगा शादी कराने वाला इधर उधर कुछ उल्टा सीधा बता देता है। भले एक आंख न रहे, आप कह दीजिए दोनों आंख है। भले बिटिया चाय बनाना न जाने, कह दीजिए काफी बहुत बढ़िया बनाते हैं। क्या? किसी के पुत्री आदि के विवाह में झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। अनजाने में झूठ निकल जाए दोष नहीं लगता। प्राण रक्षा में झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। गो ब्राह्मण की रक्षा में झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। और अपने धन संपदा की रक्षा में भी झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। राजा बलि ने कहा, गुरु ये सब ठीक है, लेकिन तब भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। विचार करिए, जहां भगवान और गुरु को चुनने की बात आ गई, वहां राजा बलि ने कहा हम भगवान को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा गुरु भी झूठ बोलने को सिखा रहा है। क्या? ऐसे गुरु का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जाके प्रिय राम वैदेही त्यजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तेजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी
बलि गुरु तेजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगल छोड़ दे। तो वामन भगवान को लगा कि शुक्राचार्य हमको पहचान गए। बोले भैया दोगे कि हम चले? नहीं, बिल्कुल देंगे। राजा बलि आगे आए, हाथ बढ़ाए, भगवान कमंडल उठाए, जल गिराना प्रारंभ करना ही चाहे, शुक्राचार्य जी गए कमंडल की टोटी में बैठ गए। न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न चेला बर्बाद होगा। ऐसा पुरोहित भगवान सबको देखो भैया जो अपने चेला की रक्षा में भगवान भिड़ गए। इसलिए कहा कि अग्रे अग्रे हितम पुरोहितम, जो आगे आगे जजमान का हित सोचे वही पुरोहित है। और वामन भगवान के कमंडल में जाके बैठे। अब भगवान कमंडल टेढ़ा कर रहे हैं, जल ही नहीं गिर रहा। राजा बलि ने कहा पंडित जी आपका कमंडल साफ नहीं है क्या? भगवान ने कहा साफ किए थे, कुछ फंस रहा है। अब कैसे कैसे तुम्हारे पूर्वज इसमें बैठे बस अपने आसनी से कुछ निकाले, कमंडल की टोटी में दिए, गुरु बाबा के कांख राधे राधे हो गए। फड़फड़ाए भगे, श्राप दे दिए, स्त्रीहीन हो जाओ। भगवान नारायण ने कहा बहुत बढ़िया, जो काम हम करने आए थे गुरुजी पहले फाइल बना दिए क्या? अब दस्तखत भी कर दिए। और आइए ये चले गए। बाद में अश्विनी कुमारों ने इनको ऑपरेशन करके आंख की व्यवस्था बनाई है। लेकिन आंख का जब ऑपरेशन हो गया और जब जल गिरने लगा, तो आप बताओ यदि कमंडल में आंख का ऑपरेशन होगा और जल गिरेगा तो जल का रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लाल लाल जल गिरने लगा। तो बलि ने कहा जल कुछ विशेष दिख रहा है। वामन भगवान ने कहा कभी कभी कुछ केसर भी हम कमंडल में रख देते हैं क्या? इसलिए कुछ लालिमा आ गई है क्या? अब कैसे कभी इसी में ऑपरेशन हम करके भेज रहे हैं। और जल गिरा, तब तक शुक्राचार्य चले गए। बलि सपत्नी खड़े हो गए, ग्रंथ बंधन तो था ही। बोले संकल्प कैसे होगा? हमारे पुरोहित जी ही चले गए नाराज होकर। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम भी पढ़े लिखे पंडित ऐसे थोड़ी है क्या? और तुरंत संकल्प कराया, इमानि त्रीणि पदानि भूमिं संप्रददे। और संकल्प होते ही देवता प्रसन्न हो गए। आकाश में हर्षद ध्वनि, जय ध्वनि, संकट ध्वनि होने लगी। बोले वामन भगवान की जय। भगवान ने कहा बलि जिसे दान दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, पहले प्रणाम करो। और जैसे प्रणाम किया, जो भगवान वामन अंगुल के थे, देखते देखते हमारे प्रभु ततो विराट गायन विराजो वदिपूर्वः सदा तो अत्यर्चिता पश्चात तो विमतो गुणः। प्रभु ने विराट रूप ले लिया। बोलो विराट भगवान की जय हो। और अपने पग को भगवान ले गए। सप्तऋषि मंडल होते हुए ब्रह्मांड से भगवान का पांव स्पर्श हुआ। जल की धारा में 4 विभाग हो गए। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के रूप में प्रणीत हो गई। और वहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धुला, कमंडल में रखा, वही गंगा जी हो गई। बोली गंगा मैया की जय हो। तो गंगा जब स्वर्ग में रही तो गंगा का नाम मंदाकिनी रहा। और वही गंगा जब मृत्यु लोक में आ गई इस धरती पर तो गंगा नाम पड़ा। और वही गंगा जब पाताल में बहती है तो उनका नाम भोगवती हो जाता है। इसलिए कहा जाता है गंगा त्रिपथ गामिनी, गंगा त्रिपथ गामिनी। स्वर्ग में गंगा का नाम मंदाकिनी, आपके यहाँ गंगा का नाम गंगा है और पाताल में गंगा का नाम भोगवती पड़ा। और दूसरे पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया और बलि को बंधक बना लिया। तुम 3 कहे थे, 2 में उन्होंने सब कुछ ले लिया। राजा बलि ने कहा प्रभु 2 आप अपने मन से लिए और अब 1 पग हमारे मन से ले लीजिए। 2 आप बड़ा बन के लिए, लेकिन एक तीसरा पग छोटा बन के ले लीजिए। और अभी आपने तो हमारे संपत्ति को लिया है, हमको तो छोड़ ही दिया। ये बताइए प्रभु धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन से बड़ा तो धन का मालिक होता है। तो क्या कहा? बोले पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्ण में निजम। अपने इस तीसरे चरण को बलि के माथे पर रख दीजिए और हमें भी प्रभु अपना बना लीजिए। और आज भगवान ने जैसे बलि के माथे पर अपना चरण रखा, परीक्षित भगवान की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो बलि, आया था तुझे ठगने लेकिन तूने आज मुझे ही ठग लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जाओ बलि, बिन मांगे मैं तुझे अमर कर दे रहा हूँ। जैसे हनुमान जी अमर है, विभीषण आदि अमर है, ऐसे राजा बलि को भगवान ने अमर कर दिया। जाओ बलि, धरती के नीचे सुतल लोक का राज्य मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
और 52 दरवाजे हैं सुपन लोक में, तुम्हारे दरवाजे पर हम पहरा देते रहेंगे। विचार करिए, जैसे ही कहा प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जो सौभाग्य आपने हमारे कुल को दे दिया, ऐसा सौभाग्य तो आपने किसी को नहीं दिया। किसको किसको नहीं दिया? बोले नेमं विरिंचो लभते प्रसादम और न सिर न सर्वः किमुता परेते। नेमे विरिंचो माने ब्रह्मा को भी आपने सौभाग्य नहीं दिया, सर्वः माने शंकर को भी वह सौभाग्य नहीं दिया, और यन्नो सुराणाम अस दुर्गपालो अनेक देवताओं को भी आपने ऐसा नहीं दिया। लेकिन आप हमारे यहाँ दुर्गपाल बन गए, माने द्वारपाल बन गए। हम दैत्यों को तो आपने धन्य कर दिया। और माताएं बहने भैया बंधु, बलि ने भगवान